हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेयरमैन्स के रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की। इससे लास्ट वीडियो में यानी कोरिलेशन की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पेयरमैन की जो रैंक कोरिलेशन है उसको उसके जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जो बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट, यानी कि जब आपकी रैंक रिपीट होती है। जैसे लास्ट में हम लोगों ने बात किया था, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है कि देखो 10 रैंक है, तो ये क्या आपको यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना। तो जब आपकी रिपीट होगा तो आप उसे किस तरीके से उसे रैंक देंगे, तो इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके थोड़े से फॉर्मूले की, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि जैसे फॉर्मूला है हमारा, जब रिपीट हमारी रैंक हमारी रिपीट नहीं थी तो फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस के एन। ठीक है, डी क्या था, डी हमारे पास जो रैंक है, जो दो रैंक हमारे पास होंगी, दो से जो ज्यादा रैंक होगी उनका क्या होगा हमारे पास, वो डिफरेंस होगा। जैसे x1 का रैंक r1 है, x2 की रैंक r2 है, तो डी क्या आपके पास यहाँ पर r1 माइनस r2 है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी डी सेम वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे आगे, ये m क्या है। तो m क्या है, देखो, जब आपकी वैल्यू रिपीट होती है, जब आपके कोई भी जो टर्म है वो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ हम लोग x में देख रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके पास रिपीट हो रहा है। अब नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब हमारा नहीं है, हम ये देखेंगे कि ये कितनी बार आया है ना। तो वो नंबर होता है हमारे पास m। तो अगर जैसे मेरे पास यहाँ पर हमारे पास x में अगर हम देखें तो x, एक तो हमारे पास 10 रिपीट हो रहा है। अगर मैं सेकंड यानी y में अगर मैं देखूं तो मेरे पास नंबर 12 रिपीट हो रहा है। देखो 12 हो गया, और देखो और कोई है कि 18 है, 15 है, 10 है, और कुछ नहीं है ना। तो 10 नंबर हमारे पास है और दूसरा हमारे पास 12 है, तो एक को हम मानेंगे m1 और एक को मानेंगे हम m2। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब हमें क्या देखना है कि m1 m2 यानी एक m1 हो गया और एक हमारे पास m2 होगा, आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी संख्या रिपीट होंगी, अगर आगे होती, सपोज करो मेरे पास कुछ और भी नंबर एक होता, सपोज करो 5 होता, तो उसको मैं m3 कर लेती, तो फिर हम लोग ये m3 वाला नंबर लिख लेते। ठीक है ना। अब करना क्या है, m की वैल्यू को लिखेंगे क्या। अब यहाँ देखो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक दो बार हो रहा है, तो m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 12 कितनी बार हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो m2 की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, यानी जितनी बार वो रिपीट होगा नंबर, वो रिपीटेशन का जो नंबर है वो काउंट करके आप लिखेंगे, वो आपके पास m की वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो अगर जैसे सपोज कोई मेरे पास इसमें कोई नंबर 5 होता, तो 5 अगर है तो मैंने सोचा कि अगर मैंने जब उसको काउंट किया तो मेरे पास वो उसकी काउंट में जो संख्या आई है वो 3 आ गई, यानी वो 3 बार रिपीट आ रहा है, 5 5 5, इस तरीके से वो 3 बार आ रहा है। तो ये क्या होगा आपके पास, वो m3 की वैल्यू आपके पास 3 निकलेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। मतलब क्या है आपका, कि नंबर से कोई मतलब नहीं है आपका कि नंबर क्या है, आपको सिर्फ नंबर से ये मिलेगा कि m1 है, m2 है, m3 है। ठीक है ना। और क्या चीज मिलेगी कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार, सपोज करो 10 जो है एक बार और आ जाता, तो 1 2 3, तो 10 कितनी बार आया, 3 बार आना, तो यहाँ 3 बना देते। इतनी बात क्लियर है। बस इतना सा फंडा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाटा लिखते हैं, इतने आप भी लिखें और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे, साथ साथ मेरे साथ करते रहें। तो हम लोग फटाफट से डाटा को रेडी करते हैं। अब जैसे हमने डेटा लिख लिया, सबसे पहला काम हमारा लास्ट वीडियो की तरह, जैसे पहले हम लोग करते थे, क्या किया था हम लोगों ने, पहले लिखी थी इसको रैंक को। तो रैंक सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसको चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 28, ये क्या आपके पास सबसे बड़ा नंबर, तो इसको दे दो रैंक 1। क्लियर है। अब इससे छोटा नंबर चेक करते चले जाएंगे, तो रैंक इससे इससे छोटा आपके पास क्या है, 20, तो 20 को दे दो रैंक 2। 20 से कम क्या है आपके पास, 18, 18 की रैंक हो गई 3। फिर आपके पास आ जाएगा 16, तो 16 की रैंक कितनी होगी यहाँ पर 4। ठीक है ना। 16 से कम क्या आपके पास 15, यानी कि वैल्यू हो गई, इसकी रैंक हो गई 5। अब 15 से कम क्या है आपके पास, 12 है आई थिंक, है ना। तो 12 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6। अब 12 से जो कम आपके पास बचता है वो आपके पास आता है यहाँ पर, मुझे लगता है 10। तो अब ये जो 10 नंबर है, देखो 2 बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 6 तक तो हम रैंक दे चुके थे, अब इनको रैंक क्या दें। तो ऐसा तो है नहीं कि एक को 7 दे दे और एक को 8 दे दे, या फिर हम दोनों को 7 दे दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को हमें समानता के साथ रखना पड़ेगा, यानी कि हम दोनों को सेम सिचुएशन में लेकर के चलेंगे। तो अब जैसे हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो
कितने नंबर पे जाके पड़ रहा है, हमारे पास 10 2 बार आ रहा है, और रैंक 6 आगे कितनी बार बैठी है, देखो ये 7 है और ये 8 है, यानी 2 नंबर हमारे पास रैंक के बचे 7 और 8। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 7.5। बात समझ में आई? तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, अब जो 7.5 है, इनका जो लड़ाई थी ना आपस में कि भैया मेरे को 8 नहीं चाहिए, मेरे को 7 नहीं चाहिए, मेरे को तो भैया वही चाहिए जो तेरे को चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने वही चीज इक्वलिटी में ले आए। तो हम लोगों ने इनको सम किया, इनका सम करके उसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा था, और हमारे पास जो आंसर आएगा 7.5। अब इस 7.5 को इक्वल इक्वल दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, 7.5 दोनों में हम लिख देंगे। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी रैंक नहीं बचते, तो सब फिल हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं वाई डेटा में। वाई डेटा में जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला नंबर आपके पास क्या बनता है, देखो 18 है, तो 18 को दे दो रैंक 1। क्लियर है? 18 से कम आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो 16 है, तो 16 को दे देंगे रैंक 2। 16 से कम आपके पास आ जाता है 15, 15 के ऊपर रैंक 3। 15 से कम है 14, यानी कि रैंक 4। 14 से कम है आपके पास आई थिंक 12, तो ये आ गई आपके पास 5, है ना। और अच्छा 12 आपके पास 2 बार आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है। अब 12 के देखो ये 5 पर है और एक 6, यानी 2, देखो 4 तक रैंक तो हम लोग दे चुके थे, ठीक है ना। 4 रैंक हमारे पास कंप्लीट हो चुकी थी। हमारा काम क्या है, अब 5 और 6 को, इन दोनों पर 5 और 6 बैठ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 6/2 करेंगे। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11.2, यानी कि 5.5। क्लियर है? तो सेम जैसे हम लोगों ने y वाली x वाली सिचुएशन में किया था, x के डेटा में किया था, ऐसे हम लोग y के डेटा में करेंगे। तो दोनों में हमारे पास यहाँ पर जो रैंक आई है वो क्या क्या बैठेगी, यानी कि दोनों को इक्वल इक्वल दे देंगे, 5.5 और 5.5। क्लियर है? चलिए अब अगर हम देखें तो 5 और 6 यानी 6 रैंक तक हम लोग दे चुके थे। अगला जो नंबर बैठेगा हमारे पास, वहां हम लोग 7 6 से आगे तक चलेंगे, क्योंकि 5 और 6 तो इसमें आ चुकी है ना 5.5 में। क्लियर है? तो 6 से आगे क्या बैठेगा, 7। तो 7 रैंक हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। तो 12 से जो कम है वो क्या आपके पास 11 है, तो इसकी वैल्यू होगी 7। 7 से कम हमारे पास यानी क्या हो गया नंबर, हमारे पास हो गया 10। 10 को हो गया 8। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई, ठीक है ना। इतना काम तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिर्फ हमारा डिफरेंट क्या था कि अगर हमारे पास रैंक रिपीट हो रही है तो जिस नंबर पे वो रैंक हमारे पास आ रही है उस रैंक को हम देखेंगे कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमने जैसे यहाँ पर देखा 10 कितनी बार हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट है। तो 7 पर और ये तो ये जो रैंक थी 7 और 8 पर थी, तो हमने दोनों को ऐड किया, हाफ किया, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम दोनों ने सेम सेम इसको रैंक दे दी। सेम ऐसे ही हमने y के डेटा में किया, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें तो सिर्फ सिंपल सा काम रह गया, हमें निकालना है यहाँ पर d। तो d कैसे निकलता है, d तो हमें पता है, क्या करेंगे, रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि फॉर्मूले में आपके पास क्या गिवन होता है, d का स्क्वायर होता है, बस जो रैंक आएगा उसका हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ जब इसको माइनस करेंगे तो 5 - 2 इट गिव्स 3। यहाँ वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.5। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 6। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 4.5। 6 में से 7 गया माइनस के 1। 7.5 में से आपके पास 3 जाएगा तो 4.5 आ जाएगा। ये वैल्यू बचेगी आपके पास 3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2.5। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 का स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ी 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। मेरे साथ साथ आप कैलकुलेट करते रहिए ना, कैलकुलेशन आप करते रहिए कैलकुलेटर से। तो 4.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आपके पास आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4.5 का स्क्वायर आपके पास आएगा 20.25। 3 का स्क्वायर 9, 2.5 का हो जाएगा 6.25। यहाँ तक क्लियर है? हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। तो समेशन डी स्क्वायर आप निकालो, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा। चेक करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्या कि हम लोग समेशन डी को चेक करेंगे, समेशन डी को चेक करेंगे। जब हम इन सबको ऐड करते हैं ना तो हमारे पास हमेशा अगर आंसर 0 है तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन को जो है सही प्रोसेस में लेकर के चल रहे हैं, यानी कि राइट प्रोसेस हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे पास समेशन डी की वैल्यू 0 आती है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती तो समझो कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कि आपका रैंक में कोई गड़बड़ हो सकता है, या आपने कहीं घटाने में
कुछ मिस्टेक किया या फिर आपने कहीं स्क्वायर करने में मिस्टेक किया, कहीं कुछ तो हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चेक करने का ये मेथड है कि आप सबमिशन डी चेक करें तो वो आपके पास हमेशा 0 बैठेगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक फंडा था इसको चेक करने का। अब हम लोगों ने डी स्क्वायर तो निकाल लिया, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू, क्योंकि रैंक को हम लोग कोरिलेशन को हम लोग रैंक से करते हैं ना, R से, तो R से हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो 1 माइनस के 6, ये ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, समेशन डी का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, प्लस के 1/12 और m का क्यूब माइनस के m, प्लस क्या करेंगे, डॉट 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 कर देते हैं, है ना, डॉट 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 कर देते हैं, तो नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n क्यूब माइनस के n। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ रिपीट होने वाली वैल्यूज कितनी है, अब यहाँ देखो हमने ऊपर अभी डिस्कस भी किया था, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर दो ही नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो 10 और एक है हमारे पास 12, ठीक है। यानी m1 m2 हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यानी देखो रिपीट होने वाली वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो है 10 और एक है 12, है ना। तो एक को हम मानेंगे m1 और एक को मानेंगे हम m2। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यानी m1 लिख लो और नेक्स्ट में हम लोग यहाँ m2 लिखेंगे, क्योंकि m2 का भी तो काम आएगा ना। अब m2 क्यूब माइनस के m2। क्लियर है। अब m2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी ऊपर बताई थी कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो 2 बार हुआ है, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 12 भी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो भैया ये इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। बस सारी वैल्यूज आपके पास है, कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे, तो 6 समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 114 और प्लस के 1/12 हो जाएगा, और m1 की वैल्यू आपके पास है 2, तो 2 का क्यूब माइनस के 2 प्लस 1/12, 2 का क्यूब माइनस के 2 ब्रैकेट बंद, और नीचे वैल्यू आपके पास आ जाएगी n। और n आपके पास क्या है, देखो n क्या है आपके पास, आप इसको काउंट करेंगे डेटा कितने हैं, तो डेटा कितने हैं आपके पास, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 n की वैल्यू आपके पास ही है, तो 8 है, तो 8 क्यूब माइनस के 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिर्फ कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो 1 माइनस के 6 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 114 प्लस 1/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस, देखो अगर हम इसको करते हैं तो 2 की पावर क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, और 2 माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 6, ठीक है ना। तो इसको यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई, ये भी सेम सिचुएशन में आपके पास, तो 12 6 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखो 8 का क्यूब होता है 512, माइनस हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से 1 माइनस के 6, मेरे साथ साथ आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, चेक करिएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा 2 बार, है ना। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू यानी कि 1/2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये भी वैल्यू 0.5 आ गई, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 512 में से जब आप 8 घटाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी 504। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस के 6, इसको आप जरूर ऐड करो इन दोनों को, तो 114 हो गया, प्लस आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये बन जाएगी 1, है ना, अपॉन आपके पास 504 है। तो यहाँ से 1 माइनस 6 इंटू, देखो 114 में प्लस 1 करेंगे तो 115 हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या चल रहा है 504। अब सारे को आप कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो मैं यहाँ कर देती हूँ डिफरेंट पेन से, है ना। देखो यहाँ 1 माइनस की क्या वैल्यू हो जाएगी, 6 की, आप 6 की 115 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, दोनों क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 504 से, तो वैल्यू आपके पास बन जाती है 1.369, ठीक है ना। अब जब आप इसको -1 में से करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के 0.369, और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा।
यानी आपके पास जो रैंक, जो आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो क्या है आपके पास, माइनस के 0.369। अब जो भी आपके पास इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा, कुछ भी अगर इस क्वेश्चन में रह गया है तो वो मिस्टेक, वो मिसगाइड आपके माइंड से सब कुछ निकल जाएगी जब हम लोग उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि कोरिलेशन निकालना है बाय मीन ऑफ रैंकिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो x की वैल्यू गिवन है आपको और आपको y की वैल्यू गिवन है। आपको क्या करना है, आपको फिर से हम लोग इसकी रैंक निकालेंगे। तो फटाफट से डेटा लिख लेते हैं, है ना, इतने आप भी अपनी कॉपी पेंसिल ले और फटाफट से लिखें। चलो भाई मैंने तो डेटा अपना लिख लिया। तो अब x के डेटा हम लोग लिख चुके हैं, y के डेटा हम लोग लिख चुके हैं। पहला हमारा काम क्या है, रैंक को निकालना। तो यहाँ निकालेंगे रैंक 1 जो x की होगी, फिर हम निकालेंगे रैंक 2 जो y की होगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे r1 माइनस r2 का, देन हम लोग फाइंड करेंगे d का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब लोग चलो रैंक देना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी दें। ठीक है, तो सबसे पहला जो रैंक बैठेगा आपके पास, अगर मैं x में देखूँ तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 80। तो 80 का रैंक नंबर वो हो गया आपके पास 1। क्लियर है। 80 के बाद आपके पास आ जाता है 70, 70 का नंबर हो गया रैंक 2। 70 के बाद आ गया आपके पास 60। अब 60 देखो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। क्लियर है। यानी आपके पास 1 2 रैंक आप दे चुके थे, तो इसके पास आपके पास बैठेगा 3 4 5। अब आप तीनों को ऐसे ऐसे तो नहीं दे सकते, तीनों में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तीनों जब सेम नंबर हैं तो इनके रैंक डिफरेंट डिफरेंट क्यों हो जाएगी, तो ऐसा तो हो नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रैंक निकालने के लिए जो जो नंबर हमारे पास पड़ा है, जैसे कि 3 4 5 पड़ा है, तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। जब आप इसको सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 12/3, यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो हम तीनों को क्या क्या नंबर देंगे, इक्वल इक्वल देंगे, 4 4 देते चले जाएंगे। ठीक है ना। तीनों को नंबर क्या देंगे हम लोग, यहाँ 4 4 देते चले जाएंगे, क्योंकि तीनों में हम लोगों की जो रैंकिंग बैठी थी वो 3 4 5 तक बैठी थी। तो अब तीनों को हम लोग अलग अलग रैंकिंग हम नहीं दे सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम रैंक देना पड़ेगा। हमने क्या किया, तीनों को ऐड किया और 3 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 3 से हम लोग उसने डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू हमारे पास कितना है, 4। तो 4 अब ऐसी रैंक बैठी है जो तीनों को हम लोग इक्वल इक्वल दे सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से 6 का रैंक आपके पास क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ तक रैंक दे चुके थे, हम लोग 5 तक दे चुके थे। ठीक है ना। तो 6 के बाद हमारे पास नंबर आता है कौन सा, ये आता है 50। अब 50 को भी मैंने देखा तो भैया 50 भी 2 बार आ रहा है। देखो ये वाला 50 और ये वाला 50 2 बार आ रहा है। तो रैंक को अगर मैं देखूँ तो 5 तक तो हम लोग दे चुके हैं ना, 5 से आगे चलेंगे 6 में और 7 में। तो एक को रैंक देंगे 6, एक को देंगे हम लोग 7। अब वैसे तो हम नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल इक्वल करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 बार आ रहा है। अब 60 में हमारे पास ये 3 बार नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया था। 50 में नंबर हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6.5। तो इन्हीं हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 6.5 इक्वल इक्वल रैंक हम यहाँ पर इसको देंगे। बात समझ में आई है, क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास 50 के बाद में क्या आ जाएगा, 40 बचता है। तो हम लोग 7 तक तो ये रैंक दे चुके थे, क्या नंबर बचा, सिर्फ 8 बचा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया 8। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो डेटा है उनके रैंक हमारे पास निकल गई। देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ, जो 60 नंबर है, 60 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है और रैंकिंग में नंबर हमारे पास 3 4 5 बैठा था। तो 3 से डिवाइड करिए, जो नंबर हमारे पास निकल के आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब जब हम लोग 50 पर चले तो 50 हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ। तो जब 2 बार रिपीट हुआ और 5 तक रैंक हम लोग दे चुके थे, तो नंबर 6 और 7 बचता है आगे का 2 बार रिपीटेशन में। तो 6 और 7 को दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 52 बार आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 50 के हम लोग इक्वल इक्वल रैंकिंग में दे देंगे। क्लियर है। सेम अब हम लोग ऐसे ही y के डेटा में करेंगे। जब y के डेटा में हम लोग करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पर देखूँ y के डेटा में, तो मुझे लगता है कि 110 है, सॉरी 210 है। तो इसका रैंक नंबर हो जाएगा आपके पास 2। इसके बाद आ जाएगा 200। 200 के बाद आपके पास बनता है यहाँ से 170, यानी कि रैंक नंबर बन गया आपके पास 3। 70 के बाद हो गया आपके पास 160, यानी कि रैंक 4। ठीक है। अब आपके पास 5 में देखें, यानी कि इसके बाद आपके पास बचता है, देखो 130 2 बार आ रहा है। 130 आपके पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अब 4 तक तो आप रैंक दे चुके हो ना, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 और 6 बचेगा। एक को 5 देंगे, एक को 6 देंगे। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5.5। क्लियर है।
तो यहाँ रैंक क्या देंगे आप 5.5 5.5। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एकदम एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये बात। चलिए 130 की आप लोग रैंक ले चुके हैं। अब हम लोग 6 तक रैंक दे चुके थे। नंबर अगला हमारे पास नेक्स्ट नंबर बचेगा 7। तो 130 के बाद हमारा नंबर क्या आता है 120। 120 को हम लोग नंबर क्या देंगे 7 देंगे, ठीक है ना। अब 7 के बाद हमारे पास यानी कि 120 से छोटा नंबर सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 80 यानी कि नंबर उसको हम दे देंगे 8। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है बहुत सुपर इजी है। करने का बस एक तरीका है, जितनी बार आप क्वेश्चंस करेंगे ना आपका सॉल्यूशन अपने आप इजीली होता चला जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे रैंक 1 रैंक 2 का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। जब हमने डिफरेंस निकाला तो वैल्यू बैठेगी 0। नेक्स्ट नंबर बैठेगा हमारे पास -0.5। नेक्स्ट इज फिर से 0 क्योंकि 4 - 4 4 - 3 इज 1। 1 - 5.5 माइनस के 4.5 बचेगा। 6.5 में से 2 जाएगा तो 4.5 बचेगा। 2 में से बन गया 1 और 4 में से 5.5 तो माइनस के 1.5। अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करना है। तो 0 हो गया, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.25। दिस इज 0, दिस इज आल्सो 1 एंड ये हो जाती है आपके पास 20.25। दिस इज 20.25 1 और 1.5 का हो जाएगा 2.25। अब आप जिसको जब यहाँ ऐड करेंगे तो समेशन डी स्क्वायर आपके पास वैल्यू बन जाएगी 45। अब चेक करने का तरीका भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। आपको क्या करना है समेशन डी चेक करना है, तो हमेशा आपके पास ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्लियर है? अगर आपके पास वैल्यू 0 आ रही है ऑलवेज समेशन डी अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूले के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, आर लिखेंगे रैंक 1 - 6 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। समेशन के डी स्क्वायर माइनस के क्या करेंगे यहाँ पर 1/12 एम क्यूब प्लस सॉरी माइनस के एम। अब यहाँ पर आप चीज देखो ये प्लस है, सॉरी गलती हो गया, ये प्लस है। अब क्या करना है आपको, देखो आपके पास यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने? 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो एक तो 50 हो रहा है, एक तो 50 नंबर रिपीट हो रहा है, एक 60 नंबर रिपीट हो रहा है और एक आपके पास 130 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम लोग देखो एक तो होगा M1, एक बैठेगा M2, एक बैठेगा M3। तीनों को हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो ये जो M1 हम लोग नंबर लेंगे वो 50 की काउंटेबल लेंगे। M2 किसका लेंगे, देखो 60 दूसरा नंबर है तो 60 का ले लेंगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर आपके पास क्या है 130 है तो 130 का काउंटेबल नंबर लेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो 50 कितनी बार हो रहा है रिपीट, 50 आपके पास 3 बार रिपीट हो रहा था ना, 1 2, अच्छा 52 बार हो रहा है। 60 आपके पास 3 बार था, 1 2 3, तो ये है आपके पास 3 बार। और 130 कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल गई M1 और M2 M3। तो यानी फॉर्मूले में हम लोग सिर्फ 3 वैल्यूज को लिख करके चलेंगे, M1 प्लस 1/12 M2 का स्क्वायर, M2 प्लस के 1/12 M3 का स्क्वायर माइनस M3 ब्रैकेट बंद। और नीचे आपके पास सेम चलता रहेगा n क्यूब माइनस के n। n की वैल्यू भी काउंट कर लेते हैं एक बार। तो यहां से जब आप n को काउंट करेंगे तो n आपके पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी काउंट में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो काउंट में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर निकल गई। तो अब उठाओ और सिर्फ वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो जब सोल्व करेंगे 1 माइनस के 6 समेशन डी स्क्वायर आपके पास 45 है प्लस 1/12 हो गया। M1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। देखो अभी हम लोगों ने ऊपर चेक किया था, ये रहा M1 कितना है 2, M2 3 है और M3 भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 3 2 है। तो यहाँ आ गया आपके पास 2 का क्यूब माइनस के 2, है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस 1/12 ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, फिर प्लस 1/12 ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट बंद। और नीचे वैल्यू आपके पास क्या चल रही है, इनकी वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 का क्यूब माइनस के 8। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सारी वैल्यू जब आपको मिल जाती है बाकी सब रह जाता है आपके पास कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आपको दिमाग को सेट रखते हुए कैलकुलेटर की सहायता से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 1 माइनस के 6 45 हो गया, प्लस
आप देखो क्या करेंगे, 2 का जब हम 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, -2 करेंगे तो 6 निकल गया, अभी ऊपर भी हम लोगों ने किया था 1/12 हो गया, इंटू निकल गया 6 प्लस यहाँ आपके पास क्या निकल जाएगा, तो 3 का 3 होता है 27, 27 में से आप लोग 3 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24, कितनी आ जाएगी 24, तो 1/12 इंटू 24 हो जाएगा, प्लस ये सेम है, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू भी क्या बन जाएगी आपके पास 6 बन जाएगी, तो इंटू करेंगे 6, ब्रैकेट बंद चलता रहेगा और नीचे आपके पास 8 का क्यूब होता है 512 माइनस हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 1 माइनस के 6 45 प्लस ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे 2, तो 45 1/2 प्लस 2 1/2, ठीक है ना। नीचे वैल्यू आपके पास सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह बनेगा 504, 504। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो 1 माइनस 6 45 तो चल ही रहा है, प्लस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 0.5 प्लस 2 सेम है, ये निकल जाएगा 0.5, है ना। नीचे क्या चल रहा है आपके पास 504, 1 माइनस 6 45 प्लस देखो ये बन गया 1 और 1 में 2 जोड़ा हो गया 3, नीचे हो गया आपके पास 504। अब हम 43 में 45 में 3 ऐड करेंगे, तो यहां से 1 माइनस के 6 इंटू 48/504 हो गया। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस के 0.571, ठीक है ना। अब 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा आपके पास 0.429, वो भी प्लस में, ठीक है ना। तो रैंक आपके पास क्या निकल के आई 0.429। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्या किया था, जो रैंक अगर हमारे पास किसी में जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वो कितने नंबर हो रहे हैं, सपोज करो अगर 3 हो रहे हैं तो वो M1 M2 M3 हो जाएगा। कोई नंबर सपोज करो जैसे हमारे पास यहाँ पर थे 50 है, एक में 60 था, है ना, एक में 130 था, तो जो नंबर हमारे पास है ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार, सपोज करो ये 2 बार था, ये 3 बार था और ये भी 2 बार था, तो ये M1 M2 M3 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी बार आपके पास नंबर रिपीट होंगे वो हमारे पास M1 M2 3 की वैल्यू हो जाएगी, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सुपर इजी क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।